आज एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता का एक आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उमेश शर्मा के निष्ठावान, योग्य और समर्पित कार्यकर्ता होने की बात को आगे रखते हुए कुछ दस्तावेज मीडिया के सामने प्रस्तुत किए और बताया कि काजी इरफान अहमद पिता निसार अहमद निवासी देवास, जो भाजपा के नेता हैं, के देवास स्थित गांव बिलावली तहसील व जिला देवास पटवारी हल्का 41 खसरा नंबर 203 कुल रकबा 5002 हेक्टेयर पर है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 8 करोड़ के आसपास होना चाहिए। मालिकाना हक लगभग उमेश शर्मा का ही है। द्विवेदी ने कहा कि इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय को हस्तक्षेप करना चाहिए और काजी से इस विषय पर बात करना चाहिए, क्योंकि काजी से उनका परिचय पुराना है। और द्विवेदी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही इस विषय पर जो भी मदद हो सकेगी वह मदद उमेश शर्मा जी के परिवार की मैं करूंगा, क्योंकि उमेश शर्मा जी से मेरा दिल का जुड़ाव है और उनके परिवार के प्रति यह जुड़ाव मेरा ज़िंदगी भर रहेगा। मेरे संबंधित जो भी मदद हो सकेगी मैं उमेश शर्मा की जरूर करूँगा। उमेश शर्मा भाजपा के एक तपोनिष्ठ, निष्ठावान, योग्य और समर्पित कार्यकर्ता थे। भाजपा को उन्होंने पूरा जीवन दिया। कुछ समय पहले अचानक उनका निधन हुआ, तब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उनके परिवार के लिए अच्छे भाव रख कर के बहुत कुछ करने की बात कही थी। उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे, पर उन लोगों ने क्या किया ये आप लोगों के सामने। आज मैं आप सबके सामने जो दस्तावेज के माध्यम से खुलासा कर रहा हूं, ये खुलासा भाजपा के उन तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए एक सबक होगा जो अपना जीवन भाजपा के लिए समर्पित करते हैं। भाजपा का काम है इस्तेमाल करो, फेंको, भूल जाओ। उमेश भाई मेरे मित्र थे, राजनीतिक विचारधारा अलग थी, परंतु मित्रता एक तरफ थी। वो उन्होंने मेरे साथ दुख और सुख के कुछ अनछुए पहलू भी साझा किए थे। उसी समय उन्होंने मुझे अपने सपने की बात बताई थी, प्रमोद भाई ये दस्तावेज देखो, मैं बिलावली देवास में एक कॉलोनी काटने जा रहा हूं। ये कॉलोनी काजी इरफान अहमद पिता निसार अहमद निवासी देवास, जो भाजपा नेता हैं, उनकी पैतृक संपत्ति गांव बिलावली तहसील देवास खसरा नंबर 203 कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक। इस पर उमेश भाई ने एक कंपनी जिसके वो पार्टनर थे, यूवी देवकान तरफे पार्टनर उमेश शर्मा, साथ ही साथ उनके साथ विजय भट्ट पिता गोपाल कृष्ण भट्ट निवासी 183 नालंदा परिसर केसरबाग रोड भी थे। ये सारे दस्तावेज मैंने जब देखे तो उन्होंने मुझे एक पार्टनरशिप डीड रेशो अनुबंध लेख, जिसमें इरफान भाई जो जमीन के मालिक थे उनका 60% का रेशो और उमेश भाई और उनके साथ विजय भट्ट की कंपनी का रेशो 40% था। कुछ दिनों बाद फिर उमेश भाई मेरे पास आए, भाई ये एग्रीमेंट देख, क्या मैं इरफान से पूरी जमीन ले सकता हूं? मैंने उनका ये रेशो अनुबंध जो 1425 क्रमांक से 7/9/2000 को रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें 40% उमेश भाई का हिस्सा और विजय भट्ट का है, 60% इरफान का था। पूरा पढ़ने के बाद मैंने उमेश भाई से कहा कि आप पैसे दे करके इसके हिस्से की जमीन का हक त्याग करा लोगे। उन्होंने कहा भाई रफ ड्राफ्टिंग बनाओ। मैंने ये रफ ड्राफ्टिंग बना दी थी। चूंकि मैं देवास में पढ़ा हूं, वहां के अधिकांश वकीलों ने मेरे साथ वकालत पढ़ाई की, काजी भी मेरा परिचित है, उन्होंने मेरी ड्राफ्टिंग को ओके कर दी। बाद में रोज आनाकानी करने लगे, इस बीच में उमेश भाई नहीं रहे। मैंने उमेश के इस सपने को पूरा करने के लिए
भाजपा के कई नेताओं से संपर्क किया। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, उस उमेश जिसने भाजपा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, जिसके पिताजी गरीब ब्राह्मण, जिसका बेटा एक विकलांग, उस उमेश की मदद करने के लिए जो उसका सपना है, करोड़ों की ये जमीन है जिसमें ओशियान सिटी बन सकती है, विजय भट्ट के साथ अगर उसको मिल जाती, जो पैसे की व्यवस्था हुई दूसरों लोगों ने की, आज वो लोग कहते हैं कि भाजपा के नेताओं के पास हम जा रहे हैं, वो उमेश भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, उनके परिवार की तैयार नहीं। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कल अगर एक्सीडेंट हो जाए कार्यकर्ता का और वो मर जाए, तो क्या उसके परिवार की रक्षा करने का काम आपका नहीं है? उमेश शर्मा ने जीवन भर के सपने सजाए थे, क्या उसके बच्चों को यह दस्तावेज दिखा करके बाहुबली नेता कैलाश विजयवर्गीय जीवन भर की मदद नहीं कर सकते थे? टुकड़ा फेंक करके आए 25 लाख, 2 लाख मालिनी गौड़ जी दे के आई। अरे मेरे जैसा वकील होता तो सेटलमेंट करता और वो मकान नीलामी से 14-15 लाख रुपए में ही खत्म करवा देता। आपको वो काम करना था, आपको ये काम करना था। हम संकल्प ले रहे हैं राजनीति से परे हटकर उस समर्पित कार्यकर्ता के लिए जिसने अपना जीवन भाजपा को पूरे समय तक के लिए दिया, जो ईमानदार था, 24 घंटे अपने विकलांग बेटे को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पड़ा रहता था और वह परिवार को भी जैसे तैसे पालता था। ये करोड़ों रुपए की जमीन हम हड़पने नहीं देंगे। काजी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, विजय भट्ट की नजरें क्यों भी ना फिर गई हो, मैं मित्रता के नाते विचारधारा को परे मेरे साथ खड़े हो जाना। काजी क्या, विजय भट्ट क्या, कोई उसके ही सपने को खत्म नहीं करेगा। ये आप लोगों के सामने दस्तावेज है और ये उमेश के लिए मेरी भावना है। मैं इंदौर में जब आया, देवास केपी कॉलेज में मैं डिबेटर था, उज्जैन महाविद्यालय में डिबेट करने जाता था। एक बार डिबेट उमेश ने सुनी, उमेश और राजीव शर्मा मुझे इंदौर में लेकर के आए। तब से मेरे दिल का रिश्ता है उमेश से, आज वो नहीं है। अगर मैं उसके परिवार में आगे रह के जाऊं तो लोग समझेंगे कि राजनीति कर रहा हूं। आज मैं आपकी अदालत में आकर के कह रहा हूं कि मैं उसकी मदद करूंगा और कांग्रेस की सरकार आने पर इस भूमाफिया को, जो काजी जमीन हड़पना चाहता है, देवास के लोगों के साथ, जो मेरे मित्र हैं, उनके साथ उमेश के परिवार को इंसाफ दिलाऊंगा।